ओडिशा के छोटे से गांव रतापट में धनेश्वर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना तो बड़ी जमीन थी, न ही कोई बड़ा घर, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक बड़ा सपना, अपने इकलौते बेटे सौम्य रंजन को पढ़ा लिखाकर एक बेहतर जिंदगी देना। धनेश्वर दिन रात खेतों में काम करता था, कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता तो कभी अपनी छोटी सी जमीन पर पसीना बहाता। गर्मी हो या बारिश, उसकी मेहनत कभी नहीं रुकी, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। सौम्य रंजन, धनेश्वर का बेटा, एक समझदार और मेहनती लड़का था। वो जानता था कि उसके पिता कितनी मुश्किल से उसकी स्कूल की फीस, किताबें और दूसरी जरूरतों के लिए पैसे जुटाते हैं। रतापट के सरकारी स्कूल में सौम्य दिन भर मन लगाकर पढ़ता और शाम को अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता। धनेश्वर अक्सर सौम्य से कहता, बेटा, पढ़ाई ही तेरा हथियार है, इससे तू अपनी और हमारी जिंदगी बदल सकता है। एक साल कम बारिश के कारण फसल खराब हो गई और धनेश्वर के पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं बचे। वो घबरा गया, क्योंकि सौम्य अब 10वीं कक्षा में था और उसके इम्तिहान नजदीक थे। धनेश्वर ने फैसला किया कि वो अपनी छोटी सी जमीन बेच देगा, लेकिन सौम्य ने मना कर दिया। उसने कहा, बाबा, मैं आपकी जमीन नहीं बेचने दूंगा, मैं खुद कुछ करूंगा। सौम्य ने स्कूल के बाद गांव के छोटे दुकानदारों के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, दिन में काम और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई माइनस ये उसका रोजाना का रूटीन बन गया। धनेश्वर को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन उसका दिल भी दुखता था कि इतनी छोटी उम्र में सौम्य को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। एक दिन सौम्य के स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी मेहनत और लगन को देखा। उन्होंने सौम्य को एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया जो गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए थी। सौम्य ने उसके लिए आवेदन किया और अपनी पढ़ाई के बल पर वो स्कॉलरशिप जीत ली। इस स्कॉलरशिप ने उसकी फीस और पढ़ाई का खर्च उठाया, जिससे धनेश्वर का बोझ हल्का हो गया। समय बीतता गया और सौम्य ने अपनी पढ़ाई में और भी तेजी से प्रगति की। उसने 12वीं कक्षा में राज्य में टॉप किया और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। धनेश्वर की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उसने अपने बेटे को दीक्षांत समारोह में डिग्री लेते देखा। सौम्य अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था और उसने अपने पिता के लिए रतापट में एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। आज धनेश्वर अपने बेटे के साथ उसी घर में रहते हैं और गांव वाले उनकी कहानी को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सौम्य अक्सर कहता है, बाबा, आपकी मेहनत और मेरी पढ़ाई ने हमें यहां तक पहुंचाया। धनेश्वर मुस्कुराकर कहता है, बेटा, ये तेरी जीत है, पर मेरी खुशी। इस तरह धनेश्वर और सौम्य रंजन की कहानी रतापट के हर उस गरीब परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष